तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दूसरे सैमुएल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है। हम मुतालिया कर रहे हैं कि दाऊद किस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तख्त नशीन हुआ और सल्तनत को कामयाबी से कायम किया। और आज हम 8वें और फिर 9वें बाब का मुतालिया करेंगे, लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। खुदा आपको बरकत दे। और साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, मैं चाहता हूं कि आप हमें सादा तौर पर बताएं कि किस चीज़ ने दाऊद को उभारा कि वो ये कामयाबियां हासिल करे। क्या कोई ख़ास तहरीक थी जिसके बायस से उसे ये सब फतुहात हासिल हुई? यकीनन वो वादे जो पिछले बाब में इस ताल्लुक से खुदावन ने उससे किए थे, उसकी नस्ल और औलाद से, कि उसका बेटा उसके तख्त पर बैठेगा और उसकी सल्तनत हमेशा तक रहेगी। और इस बात ने उसे कामयाब किया और खुदावंद के वादों को ताज़ा किया, और उसने महसूस किया कि खुदावंद उसकी तरफ है और खुदावंद बादशाही के क़याम के लिए उसके साथ काम कर रहा था। और उस तहरीक के साथ जो कि उसने खुदावंद के साथ अहद से हासिल की, और ये अहद गैर मशरूत था, ये उसने सल्तनत को वसअत देना शुरू की और इर्द गिर्द की सल्तनतों से जंग करके अपनी सल्तनत को वसअत दी। और हम ये बात इस बाब में पढ़ते हैं कि उसने इर्द गिर्द की 7 कौमों से जंग की और उसकी सल्तनत कायम हुई और उसे मुल्क और दूसरी कौमों में बतौर बादशाह पहचान मिली। और इसलिए दाऊद का नाम 21 मरतबा इस बाब में दोहराया गया है, यानी कि उसका नाम बहुत बढ़ गया और तमाम लोगों ने उसे बादशाह के तौर पर कबूल किया। अब मैं 8वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद डॉक्टर मुहीब से सवाल पूछूंगा। इसके बाद दाऊद ने फलस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और दाऊद ने दारुल हुकूमत की इनान फलस्तियों के हाथ से छीन ली। उसने मुआब को मारा और उनको जमीन पर लिटाकर रस्सी से नापा। सो उसने कत्ल करने के लिए 2 रस्सियों से नापा और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। यूं मुआबी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे, और दाऊद ने ज़ूबा के बादशाह रहूब के बेटे हदद अजर को भी, जब वो अपनी दरे फरात पर की सल्तनत पर कब्जा करने को जा रहा था, मार लिया। और दाऊद ने उसके 1700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए, और दाऊद ने रथों के सब घोड़ों की खूंचें काटी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के इरामी सूबा के बादशाह हदद अजर की कुमक को आए, तो दाऊद ने इरामियों के 22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के इराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाईं। सो इरामी भी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे, और खुदावन ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने हदद अजर के मुलाजमों के सोने की ढालें छीन ली और उनको यरूशलेम में ले आया। और दाऊद बादशाह बताह और बैरूती से, जो हदद अजर के शहर थे, बहुत सा पीतल ले आया। डॉक्टर मुहीब, जिन मुल्कों और बादशाहों का यहाँ जिक्र किया गया है, उनमें से एक का नाम सूबा और उसका बादशाह, इनके बारे में बताइए। ज़ुबा का बादशाह हदद अजर था। ज़ुबा दमश्क के करीब था और ये आराम का इलाका था, लेकिन ज़ुबा का बादशाह काफ़ी वसी इलाका रखता था, जो कि दरियाए फरात तक फैला हुआ था। दाऊद इन बादशाहों से लड़ा और उन पर गालिब आया, और वो उसके खादिम बन गए। मैं चाहूँगा कि आप हमें इस खूबसूरत आयत के मुतालिक हमें कुछ बताइए। लिखा है, खुदावन ने दाऊद को जहाँ कहीं वो गया फतह बख्शी।
در حقیقت یہ ایک شاندار چیز ہے جو کہ الہی حمایت کو ظاہر کرتی ہے۔ خداوند کا ہاتھ داؤد کے ساتھ تھا جب وہ خداوند کی جنگیں لڑ رہا تھا۔ اس نے تقریباً ارد گرد 9 ملکوں سے جنگ کی اور ان پر فتح حاصل کی تھی۔ کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا، در حقیقت اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے جب وہ مسح کیا جانے کے دن ایک نوجوان تھا، اور اس کے بعد ساؤل کے ایک خادم داؤد کے بارے میں گواہی دی کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ یہ کیسی شاندار بات ہے کہ جب ایماندار کے مددگار ہاتھ کا تجربہ کرتا ہے۔ داؤد نے فلسطینیوں، موابیوں اور زوبا کے بادشاہ، ارام کے بادشاہ، حماد کے بادشاہ، عمالیکیوں، ادوم سے لڑا تھا۔ اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ جی، خداوند اس کے ساتھ ہم تھا۔ ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ کس کا سوال ہے؟ پوچھئے۔ داؤد جو کہ حساس، نرم دل اور جذباتی کردار ہے، جس نے کئی خوبصورت زبور لکھے، ہم اسے یہاں مرد جنگ کے طور پر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ دوسری آیت میں بھی میں یہ سب نہیں سمجھ سکتی، اس نے کس طرح سے رسیوں کو ناپا تاکہ وہ کسی کو مارے یا اسے چھوڑ دے؟ کیا اس نے خداوند کی جگہ لے لی کہ کس کو زندہ رکھے اور کس کو مار دے؟ اچھا سوال ہے جس کے جواب کی ضرورت ہے۔ دراصل داؤد خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے۔ خداوند اپنے ترس اور رحم کے باوجود فضل کے ساتھ آیا، اور ہم کبھی نہیں بھولتے کہ وہ صاحب جنگ بھی ہے، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ اسے ابدی زندگی دیتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ اس پر عدالت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسیح کو بطور نجات دہندہ اور پھر چھڑانے والے کے طور پر نہیں جانتا تو وہ اس کے ہاتھ سے نجات حاصل کرے تو وہ اس کے سامنے سزا کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس لیے مسیح وہ ہے جو بچاتا، مارتا اور عدالت بھی کرتا ہے، اور اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی علامتی تشبیہ ہے۔ اور رسیوں کی کہانی یہ ہے کہ یہ ناپنے کے لیے تھیں۔ جن کو داؤد نے پکڑا تھا اس نے ان کو کھڑا کیا اور 2 رسیوں سے ناپا کہ ان کو مارے، اور ایک رسی سے ناپا کہ انہیں مار دے۔ اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم اس میں یسوع مسیح کے عکس کو بھی دیکھتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں کے 2 باب میں ہم اس کے تعلق سے بھی پڑھتے ہیں کہ جب پالوس رسول نے کہا، مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے۔ اس کے بعد وہ مسیح کی خوشبو کی بات کرتا ہے، پھر خدا کے فضل کی انجیل کی اور مسیح کے بارے میں، خوشخبری کے بارے میں اور دوہرے اثر کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بعض کے واسطے مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہیں۔ کچھ لوگ خدا کے فضل کی انجیل کو، نجات دہندہ مسیح کو قبول کریں گے، اور یہ لوگ زندگی کو حاصل کریں گے، اور وہ جو مسیح کو قبول نہیں کریں گے خدا ان کو مارنا نہیں چاہتا لیکن وہ خود پر ہلاکت لائیں گے، اور جو لوگ مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے یہ ان کے لیے موت کی بو ہوگی۔ داؤد کی جنگوں کا یہاں عکس مسیح کی عدالت کی تشبیہ کے طور پر ہے، جو ایک دن لوگوں کی عدالت کرے گا، اور یہ بات اس کے رحم سے تضاد نہیں رکھتی۔ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر محیب، 8ویں باب کے اختتام پر ایک آیت ہے جس نے میری کچھ توجہ حاصل کی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ جب اس باب کے آخر میں 15ویں آیت میں کہا گیا، اور داؤد نے کل اسرائیل پر سلطنت کی، اور داؤد اپنی سب رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کے بعد 18ویں آیت، کچھ کردار ہیں جن کو داؤد نے مقرر کیا کہ وہ سردار ہوں، اور یہویدا کا بیٹا بنایا کریتیوں اور فلسطینیوں کا سردار تھا، لیکن داؤد کے بیٹے کاہن تھے۔ میں جانتا ہوں کہ کہانت لاویوں کے پاس تھی، اور داؤد یہودا کے قبیلے سے تھا، وہ کاہن کیسے ہو سکتے تھے؟ دراصل لاویوں کی کہانت کے مطابق کاہن نہیں تھے جو کہ خدا کے لوگوں کی جگہ پر خدا کے سامنے حاضر ہوتے، بلکہ وہ حاکم، سردار اور گورنر تھے جو کہ لوگوں اور بادشاہ کے درمیان رابطہ کا ذریعہ تھے۔ اور جب ہم یہی کہانی کو پہلے تواریخ کی 18ویں باب کی 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو ہم داؤد کے بیٹوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ وہ اس کی مدد کرتے اور وہ لوگوں کے مسائل کو بادشاہ کے پاس لاتے، کیونکہ وہ دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ یعنی لاویوں کی کہانت لوگوں کو خدا کے پاس لاتی، لیکن یہاں کاہنوں سے مراد ہے کہ لوگوں کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تاکہ بادشاہ ان کے مسائل کا فیصلہ کرے۔ ڈاکٹر فیاض، ہم 9ویں باب کا آغاز کرنے کو ہیں۔
इसलिए मैं चाहूंगा कि दूसरे सैमुएल की किताब के 9वें बाब का आम ख्याल बताएं और इसका उन्वान भी हमें बताएं। ये खुदा के कलाम में नरम दिली के अबवाबों में से एक है, जिसमें हम बादशाह और एक मजदूर की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर दाऊद और मफीबोशत के। लेकिन दरअसल ये बाब एक धुन की तरह है जिसे हम पसंद करते हैं, और मेरे कान खुदा के बारे में सुनना पसंद करते हैं। उसने मुझे खून से साफ किया। और मैं कहूंगा कि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दाऊद ने मफीबोशत के साथ क्या किया और मसीह ने हमारे साथ क्या किया। और दाऊद जो कि मर्द जंग है, यहाँ हम एक खूबसूरत तस्वीर देखते हैं कि उसके दिल में रहम है और वो साउल के घराने के लिए खुदा की तरफ से मोहब्बत का इजहार करता है। और ये बात हमें खुदाम यीशु मसीह के बारे में बताती है, जो हम पर अपना रहम जाहिर करना चाहता है तमाम गुनाह आलूदा इब्ने आदम पर। दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में कोई बाकी है जिस पर मैं मोहर करूं? क्या वो उसका हकदार था या नहीं? इसलिए नहीं कि वो हकदार था, बल्कि किसी और की खातिर। साउल के घराने पर किस वजह से फजल किया जाएगा? जिसकी खातिर दाऊद उसे प्यार करता था और वो दाऊद से प्यार करता था। और ये यूनतन है और ये फजल की कहानी है। खुदाम गुनाह में गिरे इब्ने आदम में से ऐसे शख्स की तलाश में है जिस पर रहम करे। क्या इसलिए कि उसमें कोई अच्छाई है? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसकी खातिर? मसीह की खातिर। वो हम पर मेहरबानी जाहिर करता है, उसकी खातिर जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसने उसकी मर्जी को पूरा किया और वो सब किया जिससे वो खुश हो और सब कुछ उसके हुक्म के मुताबिक करे। और इसीलिए वो हम पर मसीह यीशु की खातिर मेहरबानी जाहिर करेगा। और वो शख्स जो अपाहिज हो गया था, एक पांव से नहीं बल्कि दोनों पांव से, वो उस मंजरनामे में जाहिर होता है। वो कहीं और नहीं जा सकता था, ना कुछ कर सकता था और ना ही वो कुछ करना चाहता था। वो दाऊद से खौफजदा था। वो किसी दिन बाहर जाना चाहता था लेकिन इस काबिल ना था और इसलिए वो नहीं चाहता था। और इसका हल क्या था? इसका हल दाऊद के उस अमल में था जो उसने किया और उसे दाऊद के पास लाया गया और दाऊद ने उस पर रहम किया। और ये कहानी हमें बताती है कि खुदा ने मसीह की खातिर हमारे लिए क्या किया। सही, खुदा आपको बरकत दे। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस दौरान अगर आपका सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम किसी भी तरह का सवाल या वजाहत का जवाब देंगे तो वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 8वें बाब में हम दाऊद को मर्द खून और मर्द जंग के तौर पर देखते हैं और 9वें बाब में हम दाऊद को महफूबूसत पर रहम करता हुआ देखते हैं। लिहाजा इसके बारे में हमें बताइए। मरना और रहम करना दोनों दाऊद के किरदार में शामिल नजर आते हैं। आप क्या कहेंगे? दरअसल दाऊद खुदावंद यीशु मसीह की अलामत है जो अभी हमने देखा, बल्कि ये पहलू हम उसमें भी देखते हैं। मेरा मतलब है कि यूहन्ना की अंजील के 3 बाब की मशहूर आयत में जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। इसलिए अदालत के इस पहलू में यानी जो रास्ती और इंसाफ का ज़रिया है, यानी उन लोगों के लिए जो रद्द किए गए, जिन्होंने नूर की निस्बत तारीकी को पसंद किया, उनके अमाल बुरे और उन्होंने नूर से नफरत रखी और उस हाथ को रद्द किया जो उनकी मदद के लिए बढ़ा। उन्होंने मोहब्बत को रद्द किया, उस दिल को रद्द किया जो उनसे प्यार करता था। उन्होंने मसीह के पास आने से इनकार किया। इसलिए उनके लिए सिवाय अदालत के और कुछ नहीं है, लेकिन वो जिनके दिल फजल से छुए गए थे और वो तौबा करते हुए ईमान से उसके पास आए। खुदा अपना दिल खोल देगा और वो मेहरबानी करेगा और उनको मोहब्बत और शफकत से भर देगा। सही, ये बात हमें फजल की कहानी के मुतालिक बताती है और खुदा के रहम के ताल्लुक इसके अलावा ये रद्द करने वालों की अदालत की कहानी भी है। बिल्कुल। डॉक्टर फयाज, मैं 9वें बाब में से कुछ हासिल किए बगैर से छोड़ना नहीं चाहता, यानी खुदा की मेहरबानी और खुदा के फजल के बारे में सबक। दाऊद का महफूबूसत पर रहम करना एक खूबसूरत तस्वीर है। क्या इसका तलाक हम पर भी होता है? दरअसल ये कहानी फजल की कहानी है। जो कुछ दाऊद ने मफीबोशत के साथ किया वो एक अक्स है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये तस्वीर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और जिन्होंने उसे निजात दहिंदा और छुड़ाने वाले के तौर पर कबूल किया। नंबर 1, मफीबोशत दाऊद के साथ मिला और मसीह ने भी हमारे साथ ये किया। वो हमारे पास आया। आलम बाला को आफताब पर तलूक करेगा। हम मसीह की तलाश में ना थे बल्कि मसीह हमारे पास आया और हम उसके पास नहीं जा सकते, इसलिए वो खुद इलाही मुलाकात के तौर पर हमारे पास आ गया। और नंबर 2, सलामती है। मफीबोशत के लिए पहला लफ्ज जब वो खौफजदा था और सोच रहा था दाऊद क्या करेगा, लेकिन उसके इब्तदाई अल्फाज ने उसके खौफ को रद्द कर दिया।
मफबूसत मत डर, बस जब हम ईमान से राज़बाज़ ठहराए तो खुदा के साथ सलाम अपने जी। मसीह के वसीले सुलह रखें। तीसरा, दौलत मैंने सब कुछ जो साउल और उसके घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। फसल सब चीजों को बहाल नहीं करती जो गुनाह के सबब से खो जाए। अगर ऐसा हो तो हम बागे अदन की तरफ लौट जाएंगे और सेब और नाशपती खाएं, क्योंकि ये बागे अदन है। फसल बागे अदन को बहाल नहीं करती, क्योंकि मसीह ने खुदा को जलाल दिया। ये उसे बहाल नहीं करता जो हमने खो दिया, बल्कि ये हमें वो खुदा हमें के देगा। वारिस बनाता है, और हम मसीह के हम वारिस हैं, और मसीह के खुदा बाप को जलाल देने की वजह से हम खुदा के घर में दाखिल होंगे। और फिर चौथी बात, वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा, और मेज पर खाना रफाकत का अक्स है, और हम निजात की हकीकी बरकत से महजूस होते हैं। यानी खुदा और उसके बेटे के साथ रफाकत से हम महजूस होते हैं। पांचवा खूनी रिश्ता है। उसने उससे कहा वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि वो गोया बादशाह ज़ादों में से एक है। आखिर में वो कहता है बादशाह ज़ादों की तरह, क्योंकि वो उसका असल बेटा नहीं था। फजल ने हमें खुदा के फर्जंद बनाया। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। फर्जंद। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। अब हम खुदा के फर्जंद हैं, इसलिए हम बड़े अजाज से महजूस होते हैं। नंबर 6, रास ठहराया जाना। मफीबूसत यरूशलेम में रहता था, बादशाह के दस्तरखान पर बैठा, और जब बादशाह उसे देखता तो वो मफीबूसत को नहीं देखता था, और ना ही वो उसे अपाहज के तौर पर देखता था, बल्कि वो यूनतन को याद करता था, गोया मफीबूसत ने उसे कोई नुकसान नहीं दिया था। वो उसमें अपने अजीज को देखता था। यूनतन रास था। नंबर 7, अब्दी यकीन दहानी। मफीबूसत जिंदा रहा। मफीबूसत ने हमेशा खुदा की मेज में से खाया, और जो उसने कहा वो कभी बदल नहीं सकता था। और जब हम दूसरे सैमुएल का 21वां बाब पढ़ते हैं कि एक मसला पैदा हुआ और मफीबूसत मौत के नहायत ही करीब था। मफीबूसत बिन यूनतन बिन साउल को खुदा की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे यूनतन के दरमियान हुई थी बचाए रखा। दाऊद और यूनतन के दरमियान अब्दी यकीन दहानी के मफीबूसत यूनतन के सबब अदालत का सामना नहीं करेगा, और ये हमारे लिए मसीह के फजल का मुख्तसर अक्स है। ये कहानी बहुत बाबरकत है, इसमें बहुत कुछ और भी है। कुछ और कहना चाहेंगे? मैं दाऊद के इब्तदाई अल्फाज पर बात करना चाहूँगा जो उसने कहे थे, मफीबूसत मत डर। यकीनन ज़बिया ने दाऊद से मुख्तलिफ काफ़ी उलझन ज़दा तस्वुर बना रखा था। दाऊद ने ज़बिया को बुलाया और कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? ज़बिया को ये बात अच्छी ना लगी कि मफीबूसत के साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ज़बिया शैतान की अलामत है जिसने मुखालफत पैदा की, और उसके नाम का मतलब है होने वाला। उसने बदी और मुखालफत को बोया। उसने दाऊद के तस्वुर को मफीबूसत के लिए ख़राब पेश किया, और दाऊद के लिए मफीबूसत के तस्वुर को ख़राब किया। इसलिए उसने दाऊद से कहा, ज़बिया ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है, और तू लंगड़ों से नफरत करता है। तुझे उस शख्स पर खास रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसने जान लिया कि ये बात बेकार है और दाऊद उसको बुला रहा है, तो उसने मफीबूसत को डरा दिया कि बादशाह तुझे बुलाता है कि तुझे मार दे। जो अल्फाज उसने कहे वो बहुत ही डराने वाले हैं कि साउल के घराने में से कोई नहीं रहा, और यही रुक गया, और ये ना बताया कि दाऊद ने क्या कहा है, यानी ताकि मैं उस पर खुदा की तरफ से रहम करूं। इसलिए वो दाऊद के पास खौफजदा हाजिर हुआ, और जब दाऊद ने उसे देखा तो कहा, अजीज क्या परेशानी है, तुम खौफजदा क्यों हो? वो खौफजदा था क्योंकि वो अदालत करने वाले के सामने खड़ा था, और वो अपने ताल्लुक से जानता था कि वो मौत की सजा के लायक है। बेहतरीन अल्फाज जो उसने सुने वो बेहतरीन अल्फाज एक गुनाहगार सुन सकता है, जो खुदा से मिलकर सुन सकता है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। मैं मोहब्बत को मेल मिलाप के लिए पेश करता हूँ, मैं तुझे माफ़ी देता हूँ, इसलिए माजी के ताल्लुक से खौफजदा ना हो। अगरचा कि तेरे गुनाह बहुत ज़्यादा थे, अगरचा तेरा रवैया बाग़याना था, अगरचा तू के कुफर बकने वाला था, सताने वाला था और गुस्ताख था और मुखालिफ की, माजी में जो भी कुछ हुआ मैं वो सब कुछ माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा के लिए बादशाह के दस्तरख्वान पर बैठता रहा, ना कि ऐसे शख्स के तौर पर जो कि भूखा हो और जलसा देने वाली जगह पर हो, यानी लू दबार में। लेकिन तू मेरा अजीज है, तू मेरे साथ खाएगा। मैं सिर्फ खुराक देने का हुक्म नहीं दूंगा, बल्कि ये मुशर्रफ बेटे की कहानी की तरफ भी इशारा करता है। ना सिर्फ इसे खाने को दो, बल्कि मेरा बेटा दूर मुल्क से आया है और वो सूर की खुराक भी नहीं खा सकता था, लेकिन तू मेरा प्यारा है। हम एक ही मेज पर बैठकर खाएंगे और हम एक ही खुराक में से खाएंगे।
तू रोटी खाएगा, ये मौजूद दौर के ताल्लुक से है, माजी के ताल्लुक से, इसलिए खौफज़दा ना हो। हाल के ताल्लुक से तो हमेशा मेरे साथ रफ़ाकत रखेगा, तू हमेशा मेरे सामने रहेगा, और मुस्तकबिल के ताल्लुक से वो उसे बड़ी मेरास देगा। जैसा कि हमने सुना, इस बाब का इख्तिताम छू लेने वाले अल्फाज से होता है। और दरअसल दाऊद का रहम दाऊद की सलाहियत के मुताबिक महदूद था। डॉक्टर मुहिब, हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत के मुताबिक महफूबुसत को गुज़िश्ता हुकूमत के बकिया में से तस्वुर किया जाता है और वो मौत का हकदार है। दाऊद ने जब उसे बुलवाया तो शुरू में वो खौफ की वजह से उसे सजदा करता है, लेकिन दाऊद के मीठे बोल के बाद वो शुक्रगुजारी में उसके आगे गिर जाता है। इन दो सजदों के दरमियान फ़र्क के बारे में बताइए। एक गुनाहगार खुदा के बारे में ईमान लाने से पहले क्या सोचता है, फिर खुदा पर ईमान लाने के बाद क्या सोचता है? बिलाशुबा फितरी तौर पर इंसान खुदा से खौफज़दा है, क्योंकि वो गुनाहगार है और खुदा पाक है, और वो महसूस करता है कि खुदा एक अदालत करने वाला है। बल्कि कलाम भी हमें बताता है कि वो जिंदा खुदा के हाथों में पढ़ना हौलनाक बात है। जो शख्स खुदा से मेल कर लेता है और ये खुदा का ख्याल मुझे मेरी बदी और गुनाह के बावजूद प्यार करता है, उसकी दरुस्तगी की गई है। तुम इसे नापाक क्यों करते हो? तुम इसके खिलाफ बाग़ियाना रवैया क्यों रखते हो? आओ और देखो, उसका दिल कबूल करने को तैयार है। तुम शफकत, माफ़ी और मोहब्बत को देखोगे, तुम्हें कबूलियत मिलेगी, तुम्हें फजल और मेहरबानी मिलेगी। खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपकी तलाश में है, अदालत करने के लिए नहीं, ना ही बदला देने के लिए, बल्कि खुदा हम पर मेहरबानी करना चाहता है। सही। डॉक्टर फयाज, मैंने गौर किया है कि दाऊद ने महफूबुसत से कहा, तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। क्या एक मालदार दाऊद के दस्तरखान पर रोटी के सिवा कुछ न था? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन रोटी एक अहम तरीन चीज है, क्योंकि रोटी यीशु मसीह बतौर इंसान का अक्स है। और यूहन्ना के एक मशहूर छठे बाब में खुदावंद अपने ताल्लुक से खुदा की रोटी के तौर पर 7 मरतबा बात करता है जो आसमान से उतरी, और उसने ये भी कहा कि वो जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। और खुदा की रोटी का मतलब यह है कि वो रोटी जो खुदा के दिल को खुश करती है। और खुदा को क्या खुश करता है? खुदा को उसका बेटा खुश करता है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसलिए दाऊद के दस्तरखान से रोटी खाना इसका अक्स है कि बाप और बेटे की रफाकत से महसूस होना, गोया कि बाप हमें बुला रहा है, यानी ईमानदारों को, और वो कहता है, आओ मेरी खुशी, मेरी राहत और मेरे बेटे की आसूदगी में शरीक हो। और मेरे बेटे हली मसीह की तरफ ध्यान से गौर करो। हली मसीह जो अपने सताने वालों के दरमियान खामोश रहा, मसीह जिसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और मसीह कभी गलत लफ्ज नहीं बोलता। इसलिए मेरे पास आओ और मेरी खुशी और मेरे बेटे की आसूदगी में शामिल हो। और ये उसके बड़े फजल के नताइज हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह दाऊद एक हसास शख्स था, जबकि कलाम हमें उसके बारे में बताता है कि वो मर्द जंग था और उसके हाथों पर खून था। दाऊद यहाँ खुदावंद यसु की अलामत है, जो कि हमारी खातिर सलीब पर मर गया, हम सबसे मोहब्बत रखी और हमें हमेशा की जिंदगी दी। इसी तरह वो उन सब की अदालत करेगा। ये मसीह के काम का दूसरा रुख है जो कि अदालत का काम करता है। 8वें बाब के इख्तिताम पर यह कहा गया कि दाऊद के बेटे काहिन थे। हम जानते हैं कि कहानत का काम लावी के कबीले के सपुर्द था, ना कि यहूदा के कबीले में दाऊद के बेटों के सपुर्द। तो ये क्या मामला है? हम समझते हैं कि यहाँ काहिनों से क्या मुराद है। वो नहीं जो कि खुदा और इंसानों के दरमियानी हैं, बल्कि वो सरदार जो कि सियासी तौर पर अहम हैं। वो लोगों को दाऊद से मिलाते हैं, वो लोगों के मसाइल को पेश करते हैं ताकि दाऊद उनको हल करे। और पहली तवारीख के 18वें बाब की 17वीं आयत से हम समझते हैं कि वो दाऊद की खिदमत में थे। वो लोगों को दाऊद के करीब लाते थे, ना कि लोगों को खुदा के करीब, क्योंकि ये लावियों की कहानत का काम था। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आप दोनों का भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, दाऊद मर्द रहम था जिसने महफूबुसत पर बहुत मेहरबानी जाहिर की, जो कि कत्ल किए जाने का हकदार था। लेकिन उसका ये कमजोर सा रहम एक बड़ी रहमत की अलामत है, जो कि खुदा की तरफ से उसका फजल है, एक मोहब्बत करने वाले खुदा की तरफ से, जो हम इंसानों की तरफ आया जब हमारी हालत महफूबुसत से भी ज्यादा खराब थी। महफूबुसत पांव से अपाहज था, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए कलाम कहता है कि सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आपकी जो भी हालत है, आपकी जो भी बुराई है, आपकी जो भी खता है, आपका जो भी इखलाकी लंगड़ापन है, आपका जो भी असूली लंगड़ापन है, मसीह की कुर्बानी में आपके लिए शिफा मौजूद है। मसीह की सलीब में खुदा का रहम जो उसके कलाम के जरिए आपको पेश किया गया है, अब आपको दिया गया है, तो मसीह को कबूल करें।
تو آپ لنگڑے نہیں رہیں گے، آپ کی اخلاقیات بہتر ہوں گی، آپ کا رویہ بہتر ہوگا۔ بائبل آپ کے بارے میں کہتی ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ عزیزو، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।